नमस्कार। आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त फाइनेंशियल जर्नी पर चलने वाले हैं जो मुश्किल लगने वाले फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स को एकदम प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप रियलिटी में बदल देगी। देखिए, अक्सर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बातें तो बहुत होती हैं, पर असली प्रोसेस हमेशा थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है ना? तो आज के इस एक्सप्लेनर के जरिए इन्हीं कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत ही आसान और एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ने वाले हैं, ताकि वेल्थ बनाने का ये पूरा सफर एकदम क्लियर हो सके। तो चलिए जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम समझेंगे एसआईपी के फायदे, फिर देखेंगे इसका बेसिक सेटअप, उसके बाद निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स को इवैल्यूएट करना सीखेंगे। चौथा स्टेप होगा एसआईपी का सीधा एग्जीक्यूशन, और आखिर में देखेंगे अपने पोर्टफोलियो की ग्रोथ को ट्रैक करने का तरीका। शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एसआईपी के फायदे और वेल्थ बनाने का वो वादा जो हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। आखिर जल्दी शुरुआत करना इतना जरूरी क्यों होता है? सिर्फ इस एक आंकड़े पर गौर करते हैं, 5000। सोर्स डेटा बताता है कि अगर 25 साल पहले हर महीने सिर्फ 5000 रुपए इन्वेस्ट किए गए होते तो आज वो रकम किसी को भी आसानी से करोड़पति यानी मिलियनेयर बना सकती थी। ये लिटरली इस बात का सबूत है कि कंसिस्टेंसी और वक्त के साथ एक छोटी सी रकम भी कितना बड़ा रूप ले सकती है। लेकिन इस सुनहरे ख्वाब का एक दूसरा थोड़ा डरावना पहलू भी है। वो ये कि निवेश ना करना अपने आप में सबसे बड़ा जोखिम है। अक्सर हम सबको लगता है कि पैसे को बैंक में छोड़ देना बिल्कुल सेफ है, पर असलियत में मार्केट से दूर रहकर पैसों को आइडल छोड़ना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल खतरा है। इन्फ्लेशन और वक्त गुजरने के साथ बिना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा लगातार अपनी वैल्यू खोता रहता है। तो फिर इस जोखिम से बचने का असली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? वो है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसी व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जहां एक तय रकम नियमित तौर पर म्यूचुअल फंड्स में डाली जाती है। सच कहूं तो ये वेल्थ बिल्डिंग को ऑटोमेट करने का सबसे आसान और एक्सेसिबल तरीका है। इसके जरिए लंबे समय तक वेल्थ बनाना बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड आदत बन जाती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सेटिंग अप द बेसिक्स। आखिर इसकी शुरुआत होती कैसे है? किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ाने से पहले एक फाउंडेशनल डिजिटल टूल की सख्त जरूरत होती है, और वो है एक डीमैट अकाउंट। ये सबसे पहला स्टेप बिल्कुल फ्री होता है और स्टॉक मार्केट या एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स के लिए पूरी तरह से जरूरी है। अक्सर एजुकेशनल वीडियोस या रिसोर्सेज के डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक्स के जरिए कोई भी निवेशक अपना डीमैट अकाउंट आसानी से खोल सकता है। एक तरह से ये फाइनेंशियल दुनिया में एंट्री लेने का आखिरी पासपोर्ट है। अकाउंट खुलने के बाद का प्रोसेस एकदम सीधा और सरल है। डीमैट अकाउंट में लॉगिन करने के बाद बस मोर पर क्लिक करना है और सीधा म्यूचुअल फंड सेक्शन में चले जाना है। यहां किसी कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक चार्ट या ट्रेडिंग ग्राफ को देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एकदम डायरेक्ट रास्ता है जो सीधे मेन इन्वेस्टमेंट पेज पर ले जाता है। आइए अब तीसरे हिस्से को देखते हैं, इवैल्यूएटिंग निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे पैसिव इन्वेस्टिंग कहते हैं। ये एक ऐसी सिंपल रणनीति है जो निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स को पूरी तरह रेप्लिकेट करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अलग अलग कंपनीज को खुद एक्टिवली चुनने के बजाय ये फंड बिल्कुल उन्हीं स्टॉक्स में उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करता है जो उस इंडेक्स में मौजूद होते हैं। ये मार्केट को शांति से मिरर करने का एक बेहतरीन तरीका है। पर सवाल यह है कि हजारों फंड्स में से आखिर सही चुनाव कैसे किया जाए? यहां सोर्स मटेरियल एक बहुत ही सॉलिड रूल ऑफ 4 देता है। किसी भी फंड को इवैल्यूएट करने के 4 मेन मैट्रिक्स होते हैं: रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर और फंड साइज। नए इन्वेस्टर्स के लिए ये चारों पॉइंट्स एक शानदार फ्रेमवर्क का काम करते हैं जिससे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आसानी से लिया जा सकता है। जब हम एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करते हैं ना, जैसे यहाँ यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.18% है और एचडीएफसी इंडेक्स फंड का 0.2% है, तो एक बेसिक नियम हमेशा याद रखना चाहिए। निवेशक के लिए ये नंबर जितना छोटा हो उतना बेहतर है, इसलिए 0.18% वाला फंड हमेशा ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव साबित होगा। इस इवैल्यूएशन का एक और बहुत क्रूशियल मेट्रिक है ट्रैकिंग एरर। इसे बिल्कुल एक कॉपी पेस्ट वाले काम की तरह समझ सकते हैं, यानी इंडेक्स को रेप्लिकेट करते वक्त जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी या एरर हो जाती है। नए निवेशकों को यह जानना जरूरी है कि जब कोई फंड निफ्टी 50 को कॉपी कर रहा है तो प्रिसिजन बहुत मायने रखती है। एरर जितना कम होगा, फंड की एक्यूरेसी उतनी ही शानदार होगी। अब
लोग अक्सर ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडीज की तुलना इंडेक्स फंड से करते हैं। देखिए, एफडी स्टेबिलिटी जरूर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंडेक्स फंड्स हिस्टोरिकली सुपीरियर ग्रोथ ऑफर करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडेक्स फंड्स प्राइमरी तौर पर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। 1 से 5 साल या उससे ज्यादा के होराइजन में इनकी वेल्थ बढ़ाने की क्षमता एफडीज के मुकाबले वाकई काफी ज्यादा होती है। और इन फंड्स की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये नंबर 0 यानी जीरो एग्जिट लोड। एक आम इन्वेस्टर के लिए ये बहुत बड़ी तसल्ली की बात होती है कि अगर किसी इमरजेंसी में अपना पैसा वक्त से पहले निकालना पड़े तो उन पर आधा या 1% जैसा कोई हिडन चार्ज नहीं लगेगा। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी सच में बहुत जरूरी होती है। चलिए अब आते हैं चौथे और सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्से पर, स्टेप बाय स्टेप एसआईपी एग्जीक्यूशन। ये पूरा एग्जीक्यूशन प्रोसेस सच में कितना फास्ट और कस्टमाइजेबल है, ये कमाल की बात है। पहले बस एसआईपी बटन पर क्लिक करना है, फिर मंथली फ्रीक्वेंसी चुननी है, अपने हिसाब से एक आसान तारीख सिलेक्ट करनी है, जैसे महीने की पहली, 5वीं या 25वीं तारीख, और आखिरी में अमाउंट डालना है। ये फ्लो इतना फ्लेक्सिबल है कि कोई भी अपने कैश फ्लो के हिसाब से सबसे आसान डेट चुन सकता है। और यहाँ सबसे बड़ा रीअश्योरेंस ये है कि कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, पैसा पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहता है। दूसरी बात, शुरुआत करना बहुत ही आसान है। सिर्फ 500 रुपए जैसी छोटी रकम से स्टार्ट कर सकते हैं और वक्त के साथ आसानी से 20,000 या उससे ज्यादा तक स्केल अप कर सकते हैं। बस अब इस प्रोसेस को फाइनलाइज करने का आखिरी स्टेप बचता है। कट ऑफ टाइमिंग कंफर्म करनी है और पहली इंस्टॉलमेंट पे करके ऑर्डर प्लेस कर देना है। ये पेमेंट यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए आसानी से की जा सकती है। एक बार ये सेट हो गया तो आगे के महीनों में उसी चुनी गई तारीख पर ऑटोमेटिक डिडक्शंस होते रहते हैं। पूरा सिस्टम प्रैक्टिकली ऑटो पायलट पर चला जाता है। अब चलते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, ट्रैकिंग पोर्टफोलियो ग्रोथ। अपने लगाए हुए पैसों पर नजर कैसे रखें? सिप स्टार्ट होने के बाद का सफर शायद सबसे रिवॉर्डिंग होता है, क्योंकि यहां आप अपनी वेल्थ को आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा जा सकता है। म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड पर करंट पोर्टफोलियो वैल्यू, रिटर्न्स, चल रहा प्रॉफिट या लॉस और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, ये सब कुछ एक ही जगह ट्रैक किया जा सकता है। इन क्लियर मेट्रिक्स के जरिए अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस पर पूरा कंट्रोल रहता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल हम सबके सामने आता है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की अपनी एसआईपी जर्नी शुरू करने के लिए कौन सा फंड चुना जाएगा? या फिर जैसा हमने पहले समझा था, असली खतरा क्या वो पहला कदम ना उठाना ही है? ये सच में सोचने वाली बात है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम के इस लंबे सफर में समय ही सबसे कीमती चीज है और सबसे बड़ा रिस्क शुरुआत ना करना ही है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़े रहिए आगे की ऐसी ही दिलचस्प चर्चाओं के लिए।